हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे हम कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देवता आपकी पूजा से प्रसन्न है या नहीं। 5 संकेतों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा सुनना। देखिए, बहुत बार आपको अनुभव हो जाते हैं कि आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो देवता आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी पूजा पाठ करने की विधि सही दिशा में जा रही है। और कुछ लोगों के अनुभव बंद हो जाते हैं। जब पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरी लगन से आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप देवता की जो तरंग है वो ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा है वो आपके ऊपर जब गिरना शुरू हो जाती है, जो कि आपको सपने के माध्यम से भी पता लग सकती है और डायरेक्टली भी उसके आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। तो बात करेंगे हम आज पहले संकेत के बारे में। देखिए, कुछ लोगों को अनुभव होते हैं, जैसे कि आप कहीं पर भी बैठे हो, अपने घर में हो, बाहर हो, अगर आपको फीलिंग आ जाती है किसी ऐसे व्यक्ति की कि आपके घर पर कोई मेहमान आने वाला है, या फिर उसका नाम, उसका अता पता भी आपको पता हो कि आज वो मेहमान आपके घर पर आ सकता है, और वो फीलिंग, वो कनेक्शन आपका बिल्कुल सही होता है। आपके उस दिन, जिस दिन आपको फीलिंग आई हो, वो 1-2 दिन के अंदर ही मेहमान आपके घर पर आ सकता है, या फिर वो व्यक्ति आपके घर पर आ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं, उससे जो देव तरंगे आपको प्राप्त होती हैं, उसमें देवता के दूत गण होते हैं, जो कि आपको संसार में होने वाली हर एक छोटी बड़ी चीज से अवगत करवाते हैं। तो अगर आपके ऐसा अनुभव कोई सत्य हो जाए, या फिर कुछ भी अनुभव आपको होता हो, मन ही मन आपके मन में कुछ विचार आ रहे हों और वो सच हो जाते हों, तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा की गई अपने इष्ट देव की पूजा आराधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और कभी भी आपको इस ऐसी बातों का किसी के सामने जिक्र नहीं करना है, क्योंकि नज़र लग जाती है और नज़र दोष बहुत बुरा होता है, पत्थर को भी फोड़ने में सक्षम होता है, नहीं तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे। अब बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, जब देवता की तरंगे आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय होंगे, यानी कि जो सुबह का समय होता है, 3 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, इसमें आपको बहुत अनुभव हो सकते हैं। सपने के माध्यम से आपके इष्ट देवता आपको दर्शन दे सकते हैं, या फिर आपकी जब आंखें खुले और साक्षात आपको कुछ न कुछ अवश्य रूप से दिखाई देगा, खुली आंखों से भी आपको दिखाई दे सकता है। नहीं तो आपके कानों में ध्वनि की आवाज़ सुनाई देगी, घंटी घड़ियालों की आवाज़ें सुनाई देगी, और मंत्र का उच्चारण आपको आपके कानों में सुनाई देगा। दिन भर भी आपको कानों में आपके ध्वनि सुनाई देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, क्योंकि वो ब्रह्मांड से जब आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है, जब शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू होती हैं, तो वो अपना अनुभव, अपना होने का एहसास आपको हर वक्त देती रहती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई है तो वो सत्य साबित है। तो वो आपके इष्ट देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा करने की कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है, आपके इष्ट देवता उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब बात करेंगे तीसरे संकेत के बारे में। देखिए, जब आप पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में विराजमान होते हैं तो आपका ध्यान बहुत ही जल्दी लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपका ऐसा मन करता है, जैसे आप 5 माला करेंगे तो आपका मन करेगा कि 7 माला करूँ, 7 से फिर आप 11 माला करना शुरू करेंगे, 21 माला करेंगे, 51 माला करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो समय है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने घर के मंदिर में विराजमान होते हैं, अपने इष्ट देव के समक्ष बैठते हैं, तो वहाँ पर देवीय शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। वो आपके घर का जो स्थान होता है सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, क्योंकि वहाँ पर देवताओं का सबसे ज़्यादा निवास स्थान होता है। उस जगह पर आपका आसन वहाँ पर लगा होता है, आप वहाँ पर पूजा करते हैं, आपके इष्ट देवता की तस्वीर, फोटो, प्रतिमा वहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ आपके घर के मंदिर में होती हैं। तो जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो आपको घंटों घंटों यूं ही बीत जाएंगे।
चौथा संकेत, जो आपके घर में देवता की आपने मूर्ति स्थापित की है वो कई तरीके से आपको रंग बदलती हुई दिखाई देगी, यानी कि उनका जो मुखड़ा है, उनका जो चेहरा है वो आपको कई तरह से दिखाई देगा, कभी हंसते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कभी रुष्ट होते हुए, तो कई तरह से उनके चेहरे का हाव भाव आपको दिखाई देगा। और ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब देवता जागृत हो जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके घर में जो भी आपने मूर्ति लगाई है या फिर प्रतिमा लगाई है उसमें विराजमान होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वो आपको अपने होने का एहसास दिलवाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।